राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में इन दिनों चारों तरफ 2024 चुनाव की चर्चा है। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों पर सियासी सरगर्मियां हैं। बुजुर्ग नौजवान चुनावी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा के जरिए लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए जनता के बीच पहुंचा है और ये जाना है कि इस चुनाव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है। तो चाय पर चर्चा के जरिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने पलवल के लोगों के मन को टटोला है। ये खास पेशकश देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश चाय पर चुनावी चर्चा। जी हां, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अब लोगों ने भी चाय के जो चुस्कियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विचार लाने शुरू किए हैं और एक चाय पे चर्चा का आप शुरुआत देख सकते हैं कि आज पलवल के एक जो क्षेत्र है वहां से फरीदाबाद लोकसभा से तैयारियां हैं। चाय पर चर्चा होनी है। चाय पर चर्चा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो चाय बनाने वाले कारीगर हैं वो चाय बना रहे हैं और इस चाय बनाने के साथ साथ आगे की चुनावी चर्चा जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनसे करेंगे। देखिए, पॉलिटिकली वे में अगर बात करें तो तमाम चाय पे जो चर्चा चलती है कहीं ना कहीं राजनीति के मद्देनजर लोग आपसी तालमेल के साथ बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो चुनावी प्याला होता है, चुनावी जो चर्चा होती है, कहीं ना कहीं चाय के साथ एक दिल की बात निकलकर सामने आती है। हम बात करते हैं, देखिए, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चाएं का भी दौर चलता है। लोकसभा चुनाव पास में है, किस तरह देखते हैं, क्या मुद्दे अब की बार रहने वाले इस चुनाव को लेकर? देखिए, अब की बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। वो अब की बार जो चुनाव है, देश की माननीय मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने देश में ही छवि नहीं छोड़ी, जबकि विश्व पटल पर इस भारत के गौरव को बढ़ाया है और उन्होंने एक ऐसा भारत को ऐसी छवि बनाई है कि जो कि भारत की आज चौथे नंबर की शक्ति के रूप में भारत जो विश्व में जाना जाता है, वो सब माननीय यशस्वी मोदी जी की देन है। क्योंकि और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर, जिस तरह आप देखते हैं कि आने वाले समय में 25 मई को चुनाव होना है, तो किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि पिछली पार्टियां लगभग उन्होंने 70 साल पूरा देश पे राज किया, ऐसे क्या रहा कि एकदम से 10 साल में दिशा और दशा बदल दी भाजपा सरकार ने? देखिए, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ ऐसा उन्होंने किया है कि उनका नाम जो है देश विदेश में भी ऊंचे उस पे पहुँचा है। तो थोड़ा सा यही है कि ये जो अपना रोजगार के विषय में थोड़ा सा वो ध्यान दें, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हमारी सरकार जो है, पीएम मोदी जी, जो हमारे जो देश के युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार पे ध्यान दें तो वो बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। अगर पिछली सरकारों की बात की जाए तो पिछली सरकारों में भी रोजगार युवाओं के लिए कम दिखता था। अब की बार उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दें तो उस पर बहुत कुछ उनको कामयाबी मिलेगी। हाँ जी। देखिए, कामयाबी कहीं दूर नहीं, कामयाबी अपने पास ही है। अगर मैं बात करूं, जिस तरह आप देखते हैं कि पिछली बार अगर हम देखें तो चुनाव जो था मोदी लहर पे ही था। अब फिर से मोदी लहर है, एक बार 400 पार का नारा अब की बार खुद मोदी जी कह रहे हैं। किस तरह देखते हैं, 400 पार कैसे होगा? मोदी जी पीएम साहब ने देश के बारे में अच्छा किया है और वोट भी उन्हीं को देंगे। हर हर मोदी और घर घर मोदी, जिंदाबाद। जिंदाबाद मोदी है, पर 400 पार कैसे होगा? क्योंकि कई बार कहते हैं कि नेताओं का विरोध होता है, सरकार काम नहीं करती है, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, काम क्यों नहीं करती है? देखो, देश में ट्रेन भी निकाली है और लड़ाकू विमान भी, जहाज भी लेकर आए हैं, तो वो काम ही तो है। और आपने देखा भी है, मेट्रो भी आई है, तो पीएम मोदी जी ने निकाला है। तो बिल्कुल मानते हैं 400 पार जाएंगे सरकार? हाँ, क्यों नहीं। 400 पार का नारा सफल होगा। हाँ, 400 पार का नारा सफल होगा। और अगर देखिए, हम जिस तरह देखते हैं, आप भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, काफी सरकारें आपने देखी, किस तरह का अब की बार चुनाव है? क्योंकि समीकरण अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है,
परंतु भाजपा ने अपनी हरियाणा की 10 लोकसभा की टिकटें फाइनल कर दी हैं। किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को हरियाणा में? हरियाणा की मेरे हिसाब से 10 की 10 सीट मोदी के नाम से जाएंगे। क्यों? मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं, एक तो खेतों के पैसे वो बराबर आ रहे हैं खाते में, अनाज गरीबों को मिल रहा है, और जो हमारी सैन्य शक्ति है, फौजी भाई हैं, उनको बहुत मजबूत किया है। तो इस तरीका से मोदी जी 400 के पार जाएंगे। अगर देखिए 400 के पार जाने का एक लक्ष्य तो आपने बता दिया कि इन कामों से जाएंगे। अगर बात की जाए, राम मंदिर मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा था, धारा 370 काफी पुराने मुद्दे थे। लोग जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कहती थी कि अगर इन चीजों को हटा देंगे तो दंगे होंगे देश में, पूरा देश में बवाल हो जाएगा। परंतु मोदी सरकार ने चंद दिनों में ही ये फैसले ला दिए, राम मंदिर बनवा दिया। किस तरह देखते हैं विपक्ष की इस राजनीति को लेकर? देखिए, कल्याण सिंह जी की सरकार थी बीजेपी की, जिस टाइम बाबरी मस्जिद ढाई थी, वो अपना काम कर गए। अब मोदी जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने मंदिर बना दिया, तो जितना हिंदू वर्ग है सब खुश है कि भाई हमारे राम मंदिर बन गया। तो इसलिए मोदी जी को श्रेय जाता है। मोदी जी आएंगे और मोदी ही आपके पास 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए बैठे हैं। अगर देखिए हम बात करें आपसे, आपने देखा होगा कि केंद्रीय जो कर्मचारी होते थे उनको लेकर काफी समस्याएं होती थी, उनका डीए नहीं बढ़ पाता था। परंतु आने वाले समय के बाद अगर देखिए जाए तो किस तरह जो केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनको किस तरह राहत दी है सरकार ने, क्या कहोगे? टाइम पे डीए और वो सब मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को। और मोदी जी की एक बात बहुत वो थी, जो 370 धारा जो है खत्म की है, और 35 जो है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा मोदी ने किया है। तो फुल बहुमत की सरकार ही कुछ कर सकती है। तो ये 370 की धारा जो वो की है, ये देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी ने। और देखिए, अगर मैं एक आपसे सवाल ले लेता हूँ कि जिस तरह एक मुद्दा सबसे बड़ा प्रचलित हुआ कि जो किसान लगातार धरने पर बैठे रहे, तो किस तरह मानते हैं कि किसानों को लेकर सरकार कभी सजग नहीं रही, या फिर सरकार ने इन किसानों पर कभी ध्यान नहीं दिया? धरना देते हैं, उस पर सुनवाई सरकार करती है, कोई भी सरकार हो। पेंशन टाइम टू टाइम मिल रही है, कोई कमी नहीं है, और विकास के भी काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो 400 के पार तो हो ही जाएगा मोदी। 400 के साथ मोदी ही जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं। क्योंकि चाय के प्याले में एक बड़ी चुनावी चर्चा अगर होती है तो आप किस तरह देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां आपकी हैं? क्योंकि हम भी एक यही चर्चा कर रहे हैं लोगों से। किस तरह आप देखते हैं आने वाला चुनाव किस तरह रहने वाला है? आने वाला चुनाव मोदी जी के पक्ष में रहेगा और पूर्ण बहुमत से रहेगा, क्योंकि मोदी जी एक सबके चाहने वाले हैं, बहुत दिलों में बसे हुए हैं। मोदी जी ने काम इतने अच्छे किए हुए हैं कि धारा 370 लगा लो, 35A लगा लो, कश्मीर में कोई जाता नहीं था, और आज हम ऐसे जाते हैं जैसे अपने घर में जा रहे हो। और राम मंदिर 500 वर्ष से राम मंदिर होल्ड था, राम मंदिर का काम बहुत अच्छा किया, सभी के पक्ष में है। और बोलते हैं ना मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है, हमारे भाई तो हैं वो। तो मोदी जी के लिए जगह है दिल में, और मोदी जी जिस भी नुमाइंदे को यहाँ से भी उतारते हैं हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, उसके साथ तन मन और धन से लगेंगे, और 10 लाख पार करके देंगे उनको भी। अपने हमारे सांसद जी हो या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए 400 पार का नारा तो भाजपा ने दे दिया, परंतु जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, कृष्णपाल गुर्जर लगातार 3 बार से सांसद भी हैं, अब तीसरा उन्हें चांस दिया है। किस तरह देखते हैं, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे जो इस क्षेत्र में उन्होंने किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात हो या फिर अन्य कोई बात हो, आपको कुछ ऐसा जहन में हो? विकास बढ़िया किया हो ना, बढ़िया काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। कृष्णपाल जी ने सड़कन का वैसे जो भी काम है अपने बढ़िया किया, और उनकी पार्टी में सब अच्छे ही काम कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं है उनको कुछ शिकायत। मोदी जी के लिए जो समझो जी पूरा देश के हमें अपने से भी बढ़िया ही बात। देखिए कहीं ना कहीं पहले जो राजनीति होती थी, पक्षपात की राजनीति होती थी,
दो पार्टियों को आपस में भिड़वा दिया जाता था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जब से 10 साल में सरकार आई है, ऐसा कोई जातिवाद, भेदभाव या कुछ इस तरह की कुछ आपने कहीं सुना हो? क्योंकि कुछ ऐसा भी रहता है कि नेताओं के प्रेशर बहुत रहते हैं दो पार्टियों के ऊपर, तो क्या कभी भेदभाव की राजनीति देखी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी ना लगी कि भाई ये हिंदू मुसलमानन की या दलितन की उनके जैसे ये कांग्रेस के उनमें तो देख रहे अपना परायत रहेगी, बाकी यहाँ पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं। कहीं देखिए इस पार्टी में कहीं भेदभाव की राजनीति नहीं दिखी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं कि जिस तरह किसानों को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन भी दिया और उसके बाद फिर से दोबारा भी प्रदर्शन शुरू हुआ किसानों का, किस तरह मानते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ आज भी कमियां रह गई या फिर या ये षड्यंत्र के तहत हुए सारे काम? हुए तो किसान ही ना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विक्रय के टट्टू हैं, पंजाब से लाए हुए हैं, कांग्रेस सरकार ला रही उन्होंने अपना खर्चा पे। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वे किसी पक्षपात नहीं करते किसी का, बहुत बढ़िया आदमी है। तो क्या लगता है 400 पार जाएगी? कतई जाएंगे 400 पार। 401 पार जाएगा भाई जी, 401 और पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। और हम मोदी जी के साथ है बिल्कुल तहे दिल से, तन मन और धन से, हर एक तरह से। और रही बात यहाँ की जो किसान आंदोलन के कह रहे हो ना आप, ये किसान भाई ना आए हमारे, ये किसान तो करते ही नहीं है ये काम। किसान तो अपने किसान को तो अपने काम करने से ही फुर्सत ना है भाई। किसान के लिए 6,000 रुपए हमारे सालाना आ रहे हैं। किसान भाई क्यों आएगा भाई? किसान को कभी 4 रुपए और 400 रुपए वो मिलता था किसान का मुआवजा, जो फसल मुआवजा होता था ना, जो फसल हमारी खराब हो जाती थी। और आज हमें 12-12 हजार रुपए मुआवजे मिले हैं, उठाए हैं हमने। हम भी किसान ही हैं, हम छोटे से ही पर लेकिन किसान के बेटा हैं हम भी। कतई कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। 400 पार का नारा पार होएगा और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी आएगी आएगी। पहले 8 लाख 6 लाख 7 लाख कुछ था ना जी, 680 से 680 था, 10 लाख पार का नारा है और पार ही होएगा जी। 10 से 11 तो हो सके, 9 ना होंगी। 10 से 11 हो सकते हैं, 9 नहीं होंगे। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका एकदम ऐसा जोश जुनून बोलता है, क्योंकि और देखिए ये जो चाय का प्याला जो चल रहा है, चुनावी माहौल जो चल रहा है, अगर देखा जाए तो आप किस तरह मानते हैं इस चुनावी समर में लोगों के हित में किस तरह मोदी को लेकर और किस तरह लहर जागी है? ऐसा ही देखो, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है इस देश में। ये किसी से छुपे नहीं है जो विकास कार्य हुए, रिकॉर्ड तो विकास कार्य हो रहे हैं जो भी हुए। इन्होंने जो काम नहीं होना वो करके दिखाया है, ये किसी छुपे नहीं, सब जानते हैं। फिर थोड़ी सी ये समस्या रोजगार की है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्री होल्डर हैं, इनको थोड़ा अगर मोदी जी थोड़ा इनके लिए भत्ता दे दी जाए तो इनको रोकने वाला नहीं है। इनकी पूरी पहचान बनी मोदी जी ने देश विदेशों में भारत की पहचान बनाई है, ये हर बच्चा जानता है। इस तरह देखते हैं क्योंकि आने वाले समय में क्योंकि एक अग्निवीर योजना भारत सरकार की तरफ से लाई गई और उसके बाद से आप देखते हैं क्योंकि युवाओं में किस तरह का एक जोश इस चुनाव को लेकर है। क्या कहेंगे कि आपके बार किस मुद्दे को लेकर युवा वोट करने वाला है? सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी सरकार ने ऐसे काम किए हैं और जो काम अफसरों के पास जाके करने पड़ते थे तो सब काम ऑनलाइन होते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने जाओ ऐसे सेंटर पे सारे काम कराओ। और रोड बनाए हैं बहुत, कहते हैं कि भाई कांग्रेस सरकार से चाहिए पास हुई थी तो पास तो बनी क्यों नहीं। तो बीजेपी सरकार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ये पुराने बने हुए हैं, बीजेपी सरकार ने काम करके दिखाया है, हाईवे बने हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ मोदी की जो नीति थी उसकी भी कहीं ना कहीं तारीफ की है। एक मैं आखिरी सवाल एक आपसे ये लेना चाहता हूँ कि जिस तरह मोदी जी की एक लोकप्रियता विदेशों में बढ़ी है, देश में बढ़ी है, क्योंकि विपक्ष हमेशा मोदी को कहीं ना कहीं चुनौती देता है, इंडिया गठबंधन खड़ा कर दिया। किस तरह से आप देखते हैं कि जो बाकी दल इकट्ठे हुए हैं तो मोदी के ऊपर किस तरह का असर आने वाले चुनाव में देखने को मिले? मोदी जी अकेले शेर है इस विश्व पटल पर और भारत देश का उन्होंने बहुत
देश विदेशों तक नाम रोशन किया है। और ये चाहे कितने गठबंधन तैयार कर लें, लेकिन सबका सपना साफ होने वाला है। मोदी जी का एक तरफा इलेक्शन है, 400 से ऊपर ही उनकी सीट निकलेंगी। 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल सार्थक है और जनता उसे सार्थक करके दिखाएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और इसी संकल्प को लेकर ये जो चुनावी चौपाल थी, कहीं ना कहीं चाय पे जो चर्चा थी, इस प्याली की पॉलिटिक्स में फिर से एक बार मोदी को 400 पार का जो नारा था उसको पूरी तरह साबित करते हुए ये लोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही आप चुनावी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा।